अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज गुलाम अब्बास एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको भैया बताता चलूं कि इस चैनल के अंदर आपको दो चीजों की नॉलेज के बारे में पता चलेगा। एक तो हमारा लॉ और दूसरा इंग्लिश ग्रामर। अब लॉ के साथ इंग्लिश ग्रामर क्यों, वो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको आगे चल के पता चलेगा। अब सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा लॉ के ऊपर। कितने सारे लोग हैं जिनको हमारे कानून के बारे में पता नहीं होता और इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि जो लॉयर्स होते हैं या जो एडवोकेट होते हैं या जिनका कोर्ट के अंदर काम होता है उन्हीं को लॉ आना चाहिए। लॉ हमारे हर एक इंसान को, हर एक कॉमन पीपल को आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हमारा कानून इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं लॉ है क्या। अब जो लॉ है हमारा वो है रूल्स, कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस जो इंसान को हर चीज के अंदर काम आते हैं, ठीक है ना, जो हमें बताते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त किस तरह चल रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट कॉमन पीपल्स को इतना तो लॉ आना चाहिए कि जब वो अगर किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसे तो एटलीस्ट उनका ABC लॉ की आनी चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चाहूं, मैं उन सब स्टूडेंट्स को भी कवर करूंगा जो लॉ की स्टडी तो करें लेकिन उनको लॉ के बारे में सही से समझ नहीं आती है। पता नहीं कितने सारे टॉपिक्स होते हैं जो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं और उनको एटलीस्ट उनको इतना तक नहीं पता होता है कि लॉ हमारे कितने काइंड्स के होते हैं, लॉ की कितनी अक़साम है। तो इस चैनल के अंदर मैं वो सारी चीजें उनको बताऊंगा और सारी चीजें उनको गाइड करूंगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारा लॉ जो है किस तरह काम कर रहा है, किस तरह उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं या उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रही हैं, या उनकी जैसे हमारे कोर्ट्स की हायरार्की क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस चैनल के अंदर मैं उनको जो है ना गाइड करूंगा। अब सबसे पहले तो जैसे हमारे पास दो फील्ड्स आ जाती हैं यंग लॉयर्स के लिए, एक तो होते हैं सिविल लॉ और एक होते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ। तो हमारे यंग लॉयर्स को इतना मालूम नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो इस चैनल के अंदर इस तरह की सारी चीजें हम सीखेंगे। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना लॉ से रिलेट करती है और लॉ के अलावा भी इसका बहुत ज्यादा काम होता है। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर मसलन मैं लॉयर नहीं हूं या मैं लॉ की स्टडी नहीं कर रहा या मैं एडवोकेट नहीं हूं, तो मुझे क्या इंग्लिश सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए। अब वो क्यों? क्योंकि इसके कुछ वजूहात हैं। एक तो ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दूसरी जैसे कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज के अंदर भी हैं, जिस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप स्टडी कर रहे हैं, उनके अंदर हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे किस में लिखे हुए होते हैं? वो सारे के सारे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए होते हैं। अब मसला ये होता है कि कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो सीखते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते, उनको ये मालूम नहीं होता कि हमें सीखना कहाँ से। वो फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, अपना टाइम जाया करते हैं और वहां पर उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं हासिल होता। अब तो इसके अंदर, इस चैनल के अंदर हम दूसरा जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वो होगा हमारा इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। अब काफी बच्चों को यही मालूम नहीं होता है कि इंग्लिश स्टार्ट कहां से करें, लेकिन इंग्लिश ग्रामर सीखनी तो है, लेकिन स्टार्ट कहां से करें? पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करें, टेंस से स्टार्ट करें, नरेशन से स्टार्ट करें, एक्टिव पैसिव से स्टार्ट करें, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, कुछ भी चीज को सीखने के लिए आपको आपकी डेडिकेशन चाहिए। आप उस चीज से, आप उस सब्जेक्ट से आप ऑनेस्ट हो, क्योंकि देखें जब तक आप अपना गोल नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि देखें, हम इंसान की जो फितरत होती है ना वो ये होती है कि जब तक हम कोई गोल सेट नहीं करते तब तक उसके ऊपर हम काम कभी भी नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारे इस चैनल। तो चले इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक वेरी फर्स्ट वीडियो थी। इसके अंदर मैंने सोचा आपको एक आइडिया हो जाए कि जो कम्युनिटी हम बनाएंगे तो उसके अंदर उन कम्युनिटी को हासिल क्या होगा। तो चले इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्द इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। सी यू सून।